नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रही। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने नए पार्टी का ऐलान कर दिया है, यानी कि उनकी तरफ से अब एक नई पार्टी बनाई जा रही है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी सदस्यता रद्द नहीं की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी से सदस्य के रूप में अपने आप को हटाया नहीं था, लेकिन लोग मान रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिन में समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे, जब उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव का इस्तीफा दिया था। उनका आरोप था कि समाजवादी पार्टी में हम जब तक रहे तब तक समाजवादी पार्टी को लेकर दलितों की, वो पिछड़ी जातियों की, आदिवासियों को लेकर तमाम लोगों से मिलकर उनके पार्टी की जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारी उपेक्षा लगातार की जा रही थी, जिसकी वजह से हम आहत हैं और हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नहीं बने रहना चाहते। लिहाजा हम यहाँ इस पद से इस्तीफा देते हैं। तभी से लोगों में यह चर्चा चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन अब बड़ी खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नए पार्टी का गठन कर दिया है और उसके झंडे का भी लॉन्चिंग कर दिया है। उनका झंडा भी दिखा दिया गया है लोगों के बीच में। अब यह कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जब पार्टी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए एक तरह से झटका साबित होने वाला है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य काफ़ी दिनों से अखिलेश यादव के साथ जुड़े हुए थे और यह स्वामी प्रसाद मौर्य को ओबीसी का नेता बताया जाता है, तो अखिलेश यादव को भी ओबीसी का नेता ही बताया जाता है। ऐसे में अब वोट बैंक की राजनीति जो है वह कहीं न कहीं दोनों नेताओं के लिए घातक साबित होगी। इसका अब जब दोनों नेता आपस में लड़ेंगे तो इसका फ़ायदा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाएगी। हालाँकि बाजी मार तो भाजपा ही ले जाएगी, जिस हिसाब से विपक्षी दलों का तैयारी चल रहा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे बयान देते हुए कहा कि हम राम मनोहर लोहिया और भीमराव अम्बेडकर की सिद्धांतों पर चलने वाले थे और इन लोगों ने सामाजिक न्याय के हित को देखते हुए 15 बनाम 85 का नारा दिया था, जिस पर समाजवादी पार्टी खरा नहीं उतर रही है और इसकी वजह से हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देते हैं और लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब नए पार्टी का गठन कर दिया है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य का अब उस हिसाब से वर्चस्व नहीं रहा है जिस हिसाब से वर्चस्व उनका बसपा के समय में था। जब बहुजन समाजवादी पार्टी में वो नेता थे, तब उनका जो वर्चस्व था, तब स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा नेता माना जाता था, लेकिन उस हिसाब से वर्चस्व अभी नहीं है। बाकी अब क्या कुछ होता है आगे कमेंट और देखना दिलचस्प होगा। बाकी आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं।